हमलों के खौफ से इरपिन शहर खाली, जान बचाने के लिए इरपिन से भाग रहे हैं लोग। कीव के नजदीक है ये शहर। रूसी हमले चूंकि आप जानते हैं कि कीव में बहुत ज्यादा हुए और इस शहर पर भी पूरी तरह से जंग का असर है। ऐसे में जान बचाने के लिए शहर खाली हो गया है, लोग इरपिन शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दी, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो तबाही का मंजर है पूरी तरह से यूक्रेन में। यूक्रेन के राष्ट्रपति हालांकि शुरुआत में कहते रहे कि हम लड़ेंगे, अभी तस्वीरें आप देखिए, तबाही का मंजर है पूरी तरह से। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कीव के पास का शहर इरपिन, और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से गोलीबारी का, बमबारी का दौर जारी है। बिल्डिंग्स पूरी तरह से त्रस्त हो गई हैं। आप ये पूरी तरह से मानकर चलिए कि तबाही की एक नई इबारत, नया इतिहास रच रहा है रूस। हालांकि जितनी शक्ति और जितनी ताकतवर रूस की सेना के जिस बात के लिए जानी जाती है, जितनी शक्ति के लिए जानी जाती है, उसका प्रयोग अब तक रूस ने नहीं किया। कि आप मान सकते हैं कि हाथ बांध कर लड़ाई रूस की ओर से की जा रही, लेकिन ये यूक्रेन की तबाही के लिए काफी है अपने आप में, क्योंकि दोनों ही देशों का कोई मुकाबला नहीं। ये बात पूरी तरह से दुनिया जानती है। अब जेलेंस्की की ओर से ताजा बयान जो दिया गया कि दुनिया अगर यूं ही दूर खड़ी देखती रही तो हम पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, हम हार जाएंगे, और हमें बचाने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है, तमाम देशों की है। तो तस्वीरें आप देखिए, शहर के शहर खाली हो रहे हैं यूक्रेन में। और हालांकि वहां पर लोगों से अपील जरूर की गई है कि जिसको भी बंदूक चलानी आती है, हथियार चलाने आते हैं, वो सेना में तुरंत शामिल हो जाएं, वो सेना के साथ लड़ें। लेकिन जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, वो अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ रहे हैं। पहली तस्वीर ये तबाही के बाद की तस्वीर है, आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे लोग अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे शहर छोड़ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। तो हर जगह जहां तक लोगों की नजर जाती है, या जो जो तस्वीरें यूक्रेन से सामने आ रही हैं, केवल तबाही की आप कह सकते हैं कि कहानी बयां कर रही हैं। लोग बेहद परेशान हैं, और जंग जहां भी होगी जाके वहां के लोग परेशान होंगे, भुगतना लोगों को पड़ता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो दोनों देशों के बीच जंग जारी है। एक तरफ यूक्रेन का दावा है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम रूस को जवाब दे रहे हैं, रूस की सेना के बहुत सारे सैनिकों को हमने मारा है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि दुनिया के देश हमारे साथ आए। लेकिन दुनिया के देश आए भी हैं साथ कैसे कि बैन लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, रूस को अलग थलग करने का प्रयास है। भारत हालांकि इसमें तटस्थ है पूरी तरह से। हालांकि भारत के आसपास के जो देश हैं उनका स्टैंड पूरी तरह से रूस के साथ नजर आता है। लेकिन भारत, जब भी दुनिया दो ध्रुवों में बटी है, दो धड़ों में बटी है, तो भारत हमेशा तटस्थ रहा है। तो तीन तस्वीरें आपने देखी है यूक्रेन से। तो यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन राहत की बात भारत के लिए क्या है? राहत की बात यह कि भारतीयों की वापसी का दौर जारी है। भारतीय सरकार बेहतरीन ढंग से भारतीयों को वापस ला रही है। खास तौर पर चूंकि छात्र बहुत ज्यादा वहां पर गए थे, तो छात्रों की वापसी का दौर जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दी, सभी को वापस लाया जाएगा। जल्द ही भारतीय छात्र पहुंचेंगे, क्योंकि यूक्रेन के सुमी से खबर आई थी कि सुमी में बहुत सारे छात्र फंसे हैं, उनको सुरक्षित निकाला गया है और जल्द ही वतन वापसी हो जाएगी। तो अरिंदम बागची की ओर से जानकारी दी गई है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि सुमी से निकाल लिया गया है और जल्द ही भारत यानी स्वदेश वापसी हो जाएगी भारतीय छात्रों की। तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, हजारों लोगों को भारत सरकार लेकर आ चुकी है। अभी ये सिलसिला इसलिए भी जारी है क्योंकि संख्या वाकई बहुत बड़ी थी। तो ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सुमी से जो भारतीय छात्र थे उन्हें निकाल लिया गया है और बहुत जल्द उन्हें भारत वापस लाया जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीरें सुकून देने वाली है, राहत देने वाली है, क्योंकि हंगरी के रास्ते, पोलैंड के रास्ते, रोमानिया के रास्ते भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से लोगों को कहा गया, वहां दूतावास की ओर से कहा गया। शुरुआत में हालांकि धैर्य बनाने की बात कही गई थी, लेकिन फिर कहा गया कि आप कीव को छोड़ दें, उसके बाद खार्किव को छोड़ने की बात कही गई। तो अब भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, इनकी ओर से ये ट्वीट किया गया कि इनकी ओर से बताया गया कि बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उन्हें भारतीय छात्रों को सुमी से निकाल लिया गया है। बहुत जल्द उन्हें भारत लाया जाएगा। तो ये पुलित्वा के रूट पर के अभी बताया गया है, और बहुत जल्द ट्रेन के रास्ते वेस्टर्न यूक्रेन से होते हुए बहुत जल्द ये भारत वापस आएंगे। तो सुमी से निकाला जाना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हालात वहां बहुत ज्यादा खराब थे और किसी भी वक्त भारत इन छात्रों की वापसी हो जाएगी।